नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, एक आज टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि गुरु जब हम चुनते हैं तो गुरु किस प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म एक बहुत बड़ा मार्ग होता है और जीवन में हर गुरु का अलग अलग काम होता है, अलग अलग उसकी टीचिंग्स होती हैं। हर गुरु का अलग अलग फील्ड होता है। इसके अंदर जो तंत्र मार्ग के गुरु होते हैं उनकी विद्या अलग होती है, और जो निर्वाण की यात्रा करवाते हैं, जो मोक्ष के लिए जो गुरु होते हैं, वो कम्प्लीटली अलग होते हैं। अब जैसे मेरा वीडियो का आज का जो टॉपिक आपने देखा होगा कि अहंकारी गुरु के लक्षण, तो ये शब्द मुझे क्यों यूज करना पड़ा, पहले उसको समझ लेते हैं कि जब कोई गुरु तंत्र मार्ग को फॉलो करता है तो सीधी सी बात ये आती है कि तंत्र मार्ग जो है वो अहंकार का मार्ग है, वो समर्पण का मार्ग नहीं है। यानी कि दो मार्ग हैं। एक मार्ग वो होता है जो हमारे जीवन में हो रहा है, जो भी हमारे को पिछली जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसको हम बदलने की साधना करते हैं, उसको तंत्र साधना कहा जाता है। और एक ऐसा है समर्पण का मार्ग कि जो कुछ भी हमें मिला उसको हम ठंडे सहज भाव से, एक स्वीकार भाव से जब समर्पण कर देते हैं भगवान के चरणों में, और ये हम एक्सेप्ट करते हैं कि हे प्रभु, जो कुछ तूने दिया मैं उसमें राजी हूँ, मैं उसमें खुश हूँ। और वो जो गुरु जो आपको मार्ग बताते हैं वो निर्वाण का मार्ग होता है, यानी कि मोक्ष का मार्ग होता है। अब इसको ऐसे समझ लो, जब हम समर्पण वाले मार्ग में आते हैं तो जो भी हमारे कर्म होते हैं हम उसको भोग करके हम उसको समर्पण भाव से, जो भगवत गीता है हमारे सनातन धर्म में, वो समर्पण का मार्ग है। भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, और केवल जो वासुदेव है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जो सच्चिदानंदन मेरा स्वरूप है, जो मेरा निराकार स्वरूप है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। संसार में अगर पत्ता भी हिल रहा है तो वो भी मैं कर रहा हूँ। और जो भक्त होता है, जो परमात्मा के मार्ग में चलता है, तो वो अपनी हर सुख को भी और दुख को भी वो अपने भगवान के चरणों में समर्पण करके वो अपनी जिंदगी को जीता है। जो तंत्र मार्गी होता है उनको, जो निर्वाण मार्गी जो होता है, तो उसको हम कहते हैं वैष्णव भक्त। और जो तंत्र मार्गी होते हैं, भगवान शिव के जो भक्त होते हैं, वो शैव कहलाते हैं, जो भगवान शिव के मार्ग में चलते हैं। भगवान का शिव का जो मार्ग है वो तंत्र मार्ग है, यानी कि आप अपने जीवन को अपने हिसाब से करने के लिए कुछ ऐसे कर्म करते हो, कुछ ऐसी साधनाएं करते हो जिससे अगर आपको पूर्व जन्मों के मुताबिक कुछ अच्छा नहीं मिला, आपसे कुछ गलतियां हो चुकी हैं, तो आप पहले उनको कंट्रोल करते हो। उस सबको ठीक करने के बाद फिर आप जो है बाद में आप फिर मोक्ष के मार्ग में जा सकते हो। जब तक आप अपने जीवन में खुश नहीं हो तब तक, अब आप जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो निर्वाण मार्ग के, जैसे भगवान बुद्ध थे, तो उन्होंने भिक्षा मांग के अपना जीवन का निर्वाह किया। हालांकि वो राजा के बेटे थे, पर वो सब कुछ छोड़ करके जो है ना, उन्होंने भिक्षा का कमंडल लिया और निकल गए गाँव का। क्या आज की डेट में सारे के सारे जो लोग हैं, क्या वो अगर सभी भिक्षा का कमंडल उठा के निकल पड़ेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? सृष्टि तो आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए कुछ एक आध 2 लोग, 100 लोग, 50 लोग अगर ऐसे कर जाते हैं तो उससे सृष्टि को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी सब लोग जो होते हैं वो उस व्यक्ति का खर्चा उठा लेते हैं, उसको भोजन दे देते हैं, उसको कपड़े दे देते हैं, उसको सर्दी गर्मी से बचने के लिए सामग्री दे देते हैं। परंतु अगर सारी दुनिया ही इस मार्ग पे चल पड़ेगी तो वो सारी दुनिया फिर डिसबैलेंस हो जाएगी, समाज अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इसलिए इसमें यह माना जाता है कि जो तंत्र मार्ग है और जो निर्वाण का मार्ग है, जब ये दोनों एक साथ चलते हैं तो बहुत ही बढ़िया शुभ हो जाता है साधक का जीवन। और वो अपनी, पर उसमें जब तंत्र के मार्ग को साधक सीखता है ना, तो उसका लालच बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब उसको वो सब चीजें मिलने लग जाती हैं, वो फिर और ज्यादा के चक्कर में फंस जाता है।
फिर वो अपने असली उद्देश्य को भूल जाता है। तो यहाँ पर जो मैं अपनी साधनाओं में सिखाता हूँ, तो मैं हर साधक को ये क्लियरली कहता हूँ कि जब आप समृद्ध हो जाएं तो एक समय पे आकर आप सांस लें और अपना जो है आप समर्पण कर दें। भगवान ने इतना दे दिया कि आप अपनी जिंदगी में आप अच्छे से खाना वाना खा सकें, आपका परिवार सुख से अपना जीवन बिता सके। अब सुख का तो कोई अंत ही नहीं है। अब एक गाड़ी है वो 10 लाख की भी आती है और 10 करोड़ की भी आती है। अब कोई व्यक्ति उसी के लिए पागल ही हो जाए तो उसका कोई लाभ नहीं है। खाना खाना है तो सिंपल स्टील के बर्तन में भी खा सकते हैं और सोना चांदी के बर्तन में भी खा सकते हैं और बहुत बढ़िया इंपोर्टेड क्रोकरी में भी खा सकते हैं। अब आपकी आसक्ति इस संसार की वस्तुओं के प्रति कितनी है वो आप पर डिपेंड करता है कि कहाँ जाकर के आप सांस लेंगे, कितना धन आपको चाहिए अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए। तो आपके अंदर कहीं एक शांति का भाव आना चाहिए कि अब मेरे पास पर्याप्त है प्रभु, अब जो आपने दिया ये बहुत अच्छा दिया है। और कमाल की बात यह है कि जब हमारे भीतर ऐसा भाव आना शुरू होता है ना, तो फिर भगवान कभी भी हमारे को किसी चीज की कमी नहीं रखते, क्योंकि भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, जो भी मेरे मार्ग में चलता है उसके योग क्षेम की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। योग क्षेम होता है जो योग करता है, जो मुझसे जुड़ता है, जो मेरा ध्यान मेरी साधना करता है, उसके क्षेम की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। यानी कि उसके सुख के सारी सामग्री की जो व्यवस्था है वो मैं स्वयं उसके लिए करता हूँ। यानी कि उसके जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ भी उसको चाहिए मैं उसके मार्ग प्रशस्त करता हूँ। तो भगवान निस्संदेह जब हमारी चेतना ऊपर उठती है, जब हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में अच्छी अच्छी वस्तुएं अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छे अच्छे लोगों से हमारा मिलना अपने आप शुरू हो जाता है। सब एक चमत्कार की भांति लगता है, सब कुछ बहुत ही आनंदित होना चाहता है। तो यानी कि ये दोनों ही मार्ग एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने कहा कि अहंकारी गुरु कौन होते हैं? जो कि अपने अध्यात्म को एक ब्रांड ट्रेडमार्क के नाम पे बेचते हैं, उसका एक ट्रेडमार्क बना देते हैं और दुनिया को ज्ञान को ही अलग तरीके से परोसते हैं। उनको मैंने अहंकारी गुरुओं की संज्ञा दी, क्योंकि मैं अपने जीवन में ऐसे अनेक गुरुओं से मिला हूँ जो ज्ञान तो जिन्होंने पाया, परंतु उस ज्ञान के साथ उसका अभिमान उनके भीतर बैठ गया और उन्होंने उसको एक ब्रांड बना दिया ताकि कोई और व्यक्ति उन साधनाओं को, उन चीजों को यूज ना कर सके। और ऐसे गुरुओं को मैं कहूंगा कि आप अहंकारी हो। ऐसे के बहुत सारे शिष्य मुझे YouTube पर सुनते भी हैं और कमेंट्स में कई बार वो इस तरीके की बात करते भी हैं। तो मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो हर मेरे व्यूअर की मैं जिज्ञासा को शांत करने की सोचता हूँ। अगर कोई व्यक्ति कहीं किसी डाउट में है और उसको लगता है कि वो किसी गलत चीज को फॉलो कर रहा है, परंतु वो उसकी एक नीड बन चुकी है, उसको पता ही नहीं है कि मैं एक गलत मार्ग पे हूँ, तो उसको उसका जब तक बोध नहीं होगा, जब तक उसको उसका ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो उस चीज में कुछ प्राप्त नहीं कर सकेगा। अब दोस्तों, भारत में ऐसे बहुत सारे गुरुजन हैं जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तंत्र विद्या और बहुत सारी प्रकार की जो सनातन धर्म की साधनाएं हैं, सिद्धियां हैं और बहुत सारी हीलिंग पद्धतियां, रेकी विद्या और इस तरह की बहुत सारी विद्याओं को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के उनके नाम चेंज करके आप लोगों को बेच रहे हैं। और उनकी सबसे बड़ी, मैं कहता हूं, ये एक चालाकी भी होती है और मैं इसको एक गलती भी कहूंगा, क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि हम अपनी वो हर चीज पैदा कर सकते हैं जो हमें चाहिए, हम तंत्र की मदद से हर चीज प्राप्त कर लेंगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि भगवान ने कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा कि सोचे सोच ना हो वही से सोचे लखवार। यानी कि जितनी बार आप सोचते रहोगे वो जरूरी नहीं है कि वही हो जाएगा। कितना ही सोचते रहो, चलेगी उस परमात्मा की, उस ईश्वर की चलेगी। हम तंत्र भी करते हैं, अगर तंत्र के मार्ग में अगर कोई विद्या से हम कोई चीज को प्राप्त कर भी लेते हैं तो वो भी उस मालिक की, उस ईश्वर की मर्जी से होता है। वो भी वहां से अगर होना होगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ये होता है कि हम जब तंत्र की साधना कर रहे होते हैं तो कोई चीज हमें अगले जन्म में मिलनी होती है, वो इस जन्म में मिल जाती है। तो ये ऊर्जा का खेल होता है, वो तो हम प्राप्त कर सकते हैं। पर जो कहे कि यू कैन क्रिएट योर ओन डेस्टिनी एंड यू कैन चेंज द वर्ल्ड कंप्लीटली, अगर आपको कोई गुरु ये सिखाता है कि आप अपनी किस्मत को और अपने प्रारब्ध को पूरी तरह से बदल सकते हो, तो ये असंभव सी बात है। ऐसा इस संसार में नहीं होता।
पहले बना प्रारब्ध, फिर बना हमारा शरीर। तो प्रारब्ध के अनुसार ही हमारे जीवन में हमारे को सारी चीजें मिलती हैं। और हम अपनी भक्ति से अपने ईश्वर को जब हम प्रार्थना करते हैं, साधना करते हैं, साधना के मार्ग में भगवान इतना जरूर कर देते हैं कि हमें कहीं त्रिशूल लगना होता है तो छोटी सी सुई से काम चल जाता है। जितने भी ग्रहों के उपाय होते हैं ये केवल एक प्रार्थना के तरह ही होते हैं और उन ऊर्जाओं को बदलने के लिए होते हैं जो नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे जीवन को प्रभावित कर रही होती हैं। हम कुछ ऐसा कर्म करते हैं जिससे कि उनका प्रभाव कम हो जाए और हमें कुछ अच्छा मिले, कुछ पॉजिटिव मिले। यानी कि अगर हमने पहले नेगेटिव चढ़ा रखा है तो कुछ पॉजिटिव हम करते हैं तो वो बड़ा कम हो जाता है, जो हमारा नुकसान होता है वो कम हो जाता है और कुछ अच्छे फल हमें प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। अब जो व्यक्ति कहे कि मैं परमात्मा की उस पूरी व्यवस्था को चैलेंज करूंगा और उस व्यवस्था के अगेंस्ट मैं अपने तपोबल से सारी ऊर्जा को चेंज कर दूंगा, तो ऐसा इस दुनिया में कोई गुरु ना आज तक हुआ है और ना होगा। आप जिस भी गुरु को आप फॉलो करते हैं, आप उनका पर्सनल जीवन देखें। आप उनका पर्सनल जीवन जब देखेंगे तब आपको मेरी बात समझ आएगी, क्योंकि जिस चीज का वो प्रचार करते हैं वो अगर उनकी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं होता तो इसका मतलब समझो कि उनकी विद्या झूठी है और उनकी विद्या से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कोई गुरु आपको किसी भी तंत्र साधना के बारे में बता रहा है और वो आपको ये कहता है कि इस चीज को करने से आपके जीवन में ये होगा, और अगर वो नहीं होता, आपने साल या 2 साल या 3 साल उसका अभ्यास किया और उसके बाद भी अगर वो चीज आपके जीवन में नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो गुरु टोटली नकली है। ना ही उसके अपने जीवन में उस चीज का उसने फायदा लिया है, ना ही वो आपको दे सकता है। क्योंकि ये जितनी भी तंत्र वाली साधनाएं होती है ये सब एक ऊर्जा के साथ खिलवाड़ होता है, ऊर्जा के साथ एक छेड़छाड़ होता है, जो पास्ट लाइफ के जरिए जो हमें मिला होता है और अननोइंगली जो हमने नेगेटिव चीजें क्रिएट कर ली होती हैं वो सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा होता है। और हम क्या करते हैं, उसको तंत्र की साधना से बदलने की कोशिश करते हैं, परंतु फिर भी होगा वही जो हरी इच्छा होगी, जो प्रभु की इच्छा होगी, जो परमात्मा की इच्छा होगी, जीवन में घटना वही घटेगी। जो समर्पण होता है उसमें यही होता है कि हे प्रभु जो तूने दिया सब कुछ मुझे मंजूर है। हम बिल्कुल अपने आप को न्यूट्रल छोड़ देते हैं। जहां हम अपने आप को न्यूट्रल छोड़ देंगे उसके बाद जो लाइफ हो जाएगी वो धीरे धीरे अपने आप एक स्मूथ ट्रैक पे आ जाएगी और वही जीवन जो है निर्वाण का कहा जाता है। उसी मार्ग पे किसी साधक को ध्यान में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और किसी भी साधना से उसको प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे फिर वो कितनी भी साधना करता रहे। इसलिए मैंने काफ़ी सारी ऐसी साधनाएं आप लोगों को दी है जो कि आप जब अपने आप को पूरी तरह से निष्क्रिय छोड़ देते हो तो उसमें आपको बहुत जल्दी कुंडलिनी जागरण का अनुभव हो जाता है और बहुत ही जल्दी आपको ध्यान में गहरी उन्नति प्राप्त होती है। और जितने भी हमारे गाइडेड डिस्कोर्सेज हैं वो तो आप कर ही रहे हो और आपको पता चली जाता होगा 10 दिन के अंदर ही साधक बोलते हैं कि भैया मजा आ गया, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अपने ब्रेन से परे की अवस्था को कभी फील ही नहीं किया होता। हम नेगेटिव और पॉजिटिव के चक्कर में इतना बुरी तरह उलझ जाते हैं कि उस पीछे की छुपी सच्चाई को हम लोग देख ही नहीं सकते। और आजकल तो गुरु ओपनली अपने आप को भगवान घोषित कर रहे हैं। ऐसे युग के अंदर आपको अपना मार्गदर्शक कैसे चुनना है ये आपने डिसाइड करना है। भगवान शिव से बड़ा इस संसार में ना कोई गुरु हुआ है और ना ही कोई हो सकता है। संसार में आपको जितने भी मिलेंगे, जब तक वो भगवान शिव से आपको नहीं जोड़ता, आपको किसी और तरह की साधना कराता है, किसी और तरह की अलग अलग पद्धतियों में फंसाता है, तो समझ लो आपको गलत मार्ग पे डाल रहा है। सुनने का मार्ग भगवान शिव का मार्ग है। इसी को इस्लाम में अल्लाह कहा गया। जो अल्लाह है वही भगवान शिव है। वास्तव में कोई फर्क नहीं है। निराकार ओंकार मूलम तुरियम। मैं मुसलमानों से भी बहुत बहस करता हूँ और उनको पूरी तरह से समझा देता हूँ कि देखो ये भगवान शिव के बारे में कहा गया है और ये तुम्हारे अल्लाह के बारे में कहा गया है, और यही गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार के बारे में कहा है, और यही बाइबल ने कहा है इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, यानी शुरुआती में सिर्फ एक शब्द था। तो बाकी के जितने भी देवी देवता हैं वो सब कोई ना कोई तंत्र क्रिया करने के लिए है। अब इसलिए अब हमें असली बात को समझना है और अपने सनातन के मूल रहस्य से जुड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।